और कंगना के दफ्तर के बाहर से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंगना के घर के बाहर से पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मौसमी आपका रुख करते हुए, क्योंकि जब ये बुलडोजर कल चल रहा था और कंगना के दफ्तर को तोड़ा जा रहा था, तब हमने देखा था कि कैसे उसी के साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में स्टे पर सुनवाई चल रही थी। आज फिर से सुनवाई होनी है। उम्मीद क्या जता रहे हैं रिजवान सिद्दीकी, कंगना के वकील? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कंगना रनावत का जो दफ्तर है, पौष पाली हिल इलाके में, बड़े बड़े सितारे यहीं पे रहते हैं इस इलाके में। और हर एक संघर्षशील या न्यू कमर का सपना होता है कि किसी दिन मेरा भी घर या दफ्तर पाली हिल में होगा। दाएं पे रणबीर कपूर का बंगला है, दिलीप कुमार की भी प्रॉपर्टी है, तमाम बड़े बड़े संजय दत्त भी इसी इलाके में रहते हैं। पर आज नया ताला यहाँ पे गेट पे लगा दिया गया है। ये देखिए आप, ये सुबह लगाया गया है। पहले दरवाजा अंदर से बंद था कल, पर आज ताला लगा दिया है। ये कंगना के ही जो यहाँ पे दफ्तर में इंचार्ज है वो लगा के गए हैं। कुल मिला के ऐसी बात आशंका जताई जा रही है कि शायद कंगना भी यहाँ पे आएंगी। पर जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, मामला आप दफ्तर से कोर्ट आ पहुंचा है। कल कंगना रनावत के वकील भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आज वो ये मसला उठाएंगे कि किस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। इससे पहले ही कोर्ट ने लताड़ लगाई है बीएमसी को कि जो जल्दबाजी बीएमसी ने दिखाई वो क्यों दिखाई। तो पहले ही उन्होंने साफ कर दिया है कि एक तो बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, ऊपर से जो अगर आप देखें यहाँ पे जो फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स और बाकी शैंडलियर्स और बाकी इंटीरियर्स का सामान तोड़ा है, उसको जताते हुए और बताते हुए वकील ये भी कहेंगे कि बीएमसी कॉम्पेंसेशन दे कंगना को, जो नुकसान, जो भरपाई, जो क्षति दफ्तर की हुई है। और तीसरी बात यह है कि लगातार वो इसको पॉइंट आउट करेंगे कि जिस तरह से उन लोग ने 2 नोटिसेस लगाए 24 घंटे के भीतर ही, पर उससे पहले ही वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। बुलडोजर से लेके 4-5 गाड़ियां लेके 50 कर्मचारी लेके तो हथौड़ा चलाने को तैयार थे बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी। क्यों, आखिर क्यों ये जो है कार्रवाई हुई? और पहले ही से सोच समझ के आए थे कि कार्रवाई हम करेंगे, भले ही वकील कुछ भी कहे। पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, लौटेंगे मौसमी आपके पास। पंकज, भले ही बीएमसी से पल्ला झाड़ लिया हो, संजय राउत ने कहा हो कि बदले की कार्रवाई नहीं थी, लेकिन जो कंगना ने स्टेटमेंट जारी किया वीडियो संदेश ट्वीट के जरिए, उन्होंने सब कुछ इसमें ला दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर था वो टूट गया, इसमें बाबर की सेना आ गई, उसके बाद वो इसमें कश्मीरी पंडितों का एंगल भी ले आई। ऐसे में तमाम जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो सिंपैथी है, वो कंगना की ओर है, क्योंकि बीएमसी की भी कार्रवाई इस वक्त संशय के घेरे में है। कैसे बीएमसी तरह की कार्रवाई कर सकती है? और स्टे के बाद भी जब जिस तरह से इंटीरियर्स को नुकसान पहुंचाया गया है, आज अपर हैंड तो कोर्ट में कंगना का ही दिखता है। देखिए, आखिर कोर्ट में क्या होता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जहां तक अगर हम बीएमसी की बात करते हैं, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि उसने रूल बुक फॉलो करी है। जो लॉ कहता है वो उसी के हिसाब से गया है। उसने पहले नोटिस भी दिया था, फिर उसके बाद उसने वक्त भी दिया था जवाब के लिए। जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसके बाद जब डिमोलिशन ड्राइव शुरू की थी, उससे पहले भी दरवाजे पर एक नोटिस लगा दिया गया था। और उसका कहना है कि छुपाने के लिए कुछ नहीं है, बदले की भावना से ये काम नहीं किया गया है, और जो कुछ भी है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। और कोर्ट के सामने आज तमाम दलीलें पेश कर दी जाएंगी कि किस तरीके से उसने काफी तमाम इलीगल स्ट्रक्चर्स थे घर ऑफिस के अंदर जो उसने पाए थे, उसकी लिस्ट बनाई थी बाकायदा, और कंगना रनावत को पेश भी कर दी थी और कहा था ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद नोटिस दिया गया, लेकिन जब उत्तर सही नहीं मिला उसके बाद ही ये कार्रवाई करी गई है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से हमने देखा है ये मामला अब बढ़ता ही जा रहा है, ठंडा होने का तो बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पे कंगना रनावत को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाए हैं, जिस तरीके से एक के बाद उन्होंने ट्वीट्स की लड़ियां लगा दी हैं, जन समर्थन बहुत ज्यादा है। न सिर्फ बाकी इलाकों से बल्कि मुंबई में भी कई सर्कल्स में लोग आखिर पूछ रहे हैं बीएमसी को इस वक्त, जबकि पैंडेमिक का माहौल है, तो ऐसी जल्दबाजी क्या आन पड़ी थी कि उन्होंने यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिरकार बीएमसी को इतनी जल्दी क्यों थी। आज 3 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।